हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग रीडिंग देखेंगे और रीडिंग का टॉपिक है आज का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, तो ये गाइस बहुत बहुत पहले बोला गया था। मेरा दूसरा रीडिंग स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, तो ये चलिए हम लोग आज देख रहे हैं। और जिन लोगों ने भी इस तरह से कुछ लोगों ने रीडिंग्स करवाई हैं, कुछ लोगों ने पर्सनल रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ये हम आज देखेंगे कि आपका ये सभी राशि वाले देख सकते हैं गाइस। ठीक है, चलिए सभी लोग देखिए। जो पहली बार इस चैनल में आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस करना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हम लोग रीडिंग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग क्या बोलती है, क्या निकल कर आती है, किस तरह से है। ठीक है, सभी राशि वाले देख सकते हैं। ओके, बहुत लंबे समय से इंतज़ार। ठीक है, कम लोगों से रेजोनेट होगी, लेकिन जिससे भी रेजोनेट होगी ये पूरी रेजोनेट होगी। ठीक है, पूरी तरह से आपकी ही रीडिंग यहाँ पर होगी। ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक। अब यहाँ पर आ जाता है, ये सभी राशि वाले देख सकते हैं जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग। रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं, आपकी दूसरे टॉपिक पर और चैनल पर दूसरी वीडियोस डली है, आप जाकर देख सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ उसमें देखने सुनने समझने मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगी। ठीक है, अलग अलग टॉपिक पर है। अब यहाँ पर आ जाइए, हम लोग देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में तो ये सारे लोग देख सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है ना, ये जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो केवल शादीशुदा की नहीं, यहाँ पर कुछ इस तरह से ही जिनकी शादी नहीं हो, और वो भी मतलब शादीशुदा से आपका रिलेशन है और आपका नहीं है, तो दूसरा शादीशुदा है और आप शादीशुदा नहीं है, और यहाँ पर दोनों हैं, दोनों पार्टनर्स शादीशुदा है। ठीक है, अब यहाँ मैं रीडिंग बहुत बड़ी जाएगी, इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगी। हो सकता है कि नेक्स्ट उसमें कभी कुछ ऐसा कर दूं, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ ऊपर की बताऊंगी। क्या है, क्योंकि 3-4 तरह की इन्वॉल्वमेंट है, 3-4 तरह की सिचुएशन आपके साथ है। तो यहाँ जो दिख रहा है मुझे, सबसे पहले आपकी चीज़ों का अगर बोला जाए तो ये है, ये एक रेडी बैठे हुआ इंसान, बिल्कुल अपने पावर में, अपनी सोच के साथ, अपने पैशन के साथ ये बंदा या बंदी यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ आपकी पूरी तरीके से ध्यान, आपका फोकस, आपके मन की इच्छा यहाँ दिख रही है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी बातें ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब आता है कि क्या आप ऐसे जो तैयारी जो करके बैठे हुए थे, तो क्या आपकी भी, हम मेरे जो व्यूअर्स हैं, क्या वो भी इन्वॉल्व थे? तो यस, आपकी भी, आप तैयार नहीं थे, लेकिन यस, चलते चलते एक तैयारी हो गई। मिलने के बाद, जुलने के बाद, किसी को समझने और देखने के बाद आपके अंदर वो तैयारी हो गई है, तैयारी शुरू करवा दी गई इस पैशनेट बंदे या बंदी की वजह से। ठीक है, यहाँ पर आप दिख रहे हैं तैयारी करते हुए और बैठे हुए हैं कि यस, हाँ ठीक है। आगे जाने के बाद आपकी जो सिचुएशन है कि ऐसा क्यों लगा, आप में से बहुत लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये रिश्ता बहुत लंबे समय से चल रहा है, और कुछ इस तरह से है कि ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। आने वाले टाइम पर जिनको ये रीडिंग मिली है, तो ये इस सिचुएशन से आप गुजरोगे, कन्फर्म है, लिख कर रख लो।
अगर ये कोई डूब कर इस रीडिंग को देख रहा है, कुछ लोग होते हैं अगर नहीं होना होता है तो उसको वो रीडिंग आपके हाथ से निकल जाएगी, वो वीडियो आपके हाथ से निकल जाएगा, आप किसी काम में बिजी हो जाओगे, आपके सामने कोई आ जाएगा, आप ध्यान भटक जाएगा। लेकिन यस, आप में से कुछ लोगों के साथ ये स्थिति होगी, कन्फर्म है। सब अलग अलग तरह के लोगों का मैंने बोला ना कि मैं नहीं बताऊंगी, एक सिर्फ एक छोटा सा वो बता रही हूँ। सिचुएशन जो है वो है कि आपकी तैयारी, आपका मन आपके क्यों ऐसे नज़दीक आए, क्यों ऐसे पास आए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का था जो आपको एक इमोशनली और मेंटली कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में अपनी लाइफ की पार्ट में काफ़ी आपको चाहिए था कि जैसे कोई कमिटमेंट मिल जाए या फिर कोई ऐसे संतोष मिल जाए ज़िंदगी में, ठीक है। ये इमोशनल बॉन्डिंग की सर्च में आप पहुँचे, ठीक है। आप दोनों का जो मिलना हुआ ना, वो इमोशनल बॉन्डिंग जो होती ना, उसको सर्च करते करते खालीपन, एक कमी, या फिर अपनी वो बातें जो अपने जो आपकी डेस्टिनी में है, जो पार्टनर, उससे ना कह कर ना बोल कर या कुछ उसके साथ इस तरीके से प्रॉब्लम, ज़िंदगी की शुरुआत इस तरीके से हुई कि आपका अपने आप ही जाना नेचुरली, या बोले कि ऊपर वाले ने लिखा तो ऊपर वाले ने लिखा तो यस, फिर उसको कुछ किसी भी शब्दों में आप ले सकते हैं कि ऊपर वाले ने लिखा या आपने लिखा अपने आप। तो मैंने क्यों किस वजह से आए नज़दीक, मैंने आपको ये भी क्लियर बता दी, ठीक है। क्या चाहते हैं आप दोनों, इस एक इमोशनल बॉन्डिंग, एक अटैचमेंट, मेंटली फिजिकली भी यहाँ पर अटैचमेंट आपकी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। लेकिन दोनों को कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए हैं, ऊपर वाले की इच्छा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये ऊपर वाले ने ही हमें मिलाया है। ये दोनों की सोच को बताता है, एक की नहीं, दोनों की सोच को बताता है। कहीं ना कहीं आप इस तरह की उसमें है कि हमको ऊपर वाला ही गाइड कर रहा है या हमको मिलवा रहा है, ये हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में ये चीज़ें लिखी हुई हैं या लिख दिया है ऊपर वाले ने, ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए तो आपसे जुड़ा हुआ बंदा या बंदी एक नहीं कई तरह के रिश्तों में मुझे यहाँ पर इन्वॉल्व दिखता है। केवल आप बस नहीं, मेरे जो व्यूअर हैं वो बहुत प्योर हैं, बहुत साफ़ हैं। आपका एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी सोल बहुत प्योर साफ़ है। लेकिन वही चीज़ है कि आप इतने इमोशनल हैं, आप इतने एक सोल लेवल पर, कहते हैं ना, डीपली किसी से जा कर के किसी से इन्वॉल्व होना, वो भी किसी मतलब के लिए नहीं, इमोशनली, ठीक है। तो चोरी छिपी इन चीज़ों का चलना, लेकिन आपको जो ट्रीट किया गया है, या आपको पता हो या ना पता हो, जो आपसे बंदा या बंदी है जुड़ा हुआ है, जो कि शादीशुदा है, आप उसके लिए पहले भी थे और आज भी, और आपके साथ कई लोग भी हैं। अभी की एनर्जी आ रही कि यस, अभी भी उनके साथ ये चीज़ें चल रही हैं। तो पहला भ्रम तो आपका यहाँ निकल जाएगा। दूसरा ये आ जाएगा कि आप एक दूसरे पर फोकस कर रहे हैं, तो हाँ, आपने भी फोकस करके रखा, सामने वाले ने तो किया ही हुआ था आप पर पहले से। ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों के लिए काफ़ी मेहनत भी किया, आप रिश्ते के रूप में चलाने के लिए आपकी ओर से भी ध्यान दिया गया। यहाँ पर मनी मैटर भी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट मिलना, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। यहाँ ये सोच समझ कर मैंने बोला ना कि पैशन किस तरह का, आपकी ओर से नहीं, पैशन तो है, लेकिन आपके एक दिली ख्वाहिश जो होती है ना, एक प्योर सोल जो रहती है ना, जो चाहती कि रिश्ते को बहुत अच्छे से एक कमिटमेंट के साथ, एक बॉन्डिंग के साथ चलाना, वो आपके अंदर, लेकिन सामने वाले के अंदर नहीं है। बहुत बार आप अपनी ज़िंदगी में परेशानी देखते तो रोना, लड़ाई झगड़ा, जूझना कि आपको मेरे को इस तरह से समझ के रखा है, आपको वो अहमियत ना देना, वो आपको रिस्पेक्ट ना देना, आपको इस तरह से रखना कि आगे 4-6 हैं तो ठीक है, टाइम होगा तो बात करेंगे, चीज़ें होंगी तो आपके लिए मतलब हम आएंगे, अदरवाइज़ नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो इस एनर्जी पर इस तरह के व्यक्ति हैं कि आप उन चीज़ों को लेकर के चलते, लेकिन आपके साथ जुड़कर कोई ना कोई बंदा या बंदी है, या तो आपसे या आपको उनसे फाइनेंशियली लाभ एक तरीके से मिला है, या जॉब प्लेस पर हो सकते हैं कि इस तरह का पार्टनर आपकी ओर अट्रैक्ट हुआ है और आप उनकी ओर अट्रैक्ट हुए हैं। अब आता है कि ये चीज़ें रिसीव की क्या आपने, हाँ, बहुत रिसीव करने के बाद क्या आपके साथ क्या स्थिति हुई, बीच में चलते चलते स्थिति हुई कि आप
आपके हेल्थ में इफ़ेक्ट आने लगा। क्यों? क्योंकि आपको इंट्यूटिवली कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस मिलती रही और आपके सामने एक के बाद चीज़ें आना, सामना होना, कुछ बातें पता चलना, आपको परेशानी होना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, प्यार का पर्दा डला होना, दोस्ती का पर्दा डला होना, ये सारी चीज़ें आती है। एक दूसरे पर फोकस करने के बाद भी खुश ना होना, मिले, बहुत अच्छा रिश्ता चला, फिर उसमें कुछ लोगों की वजह से और अपनी खुद की वजह से भी, थर्ड पार्टी की वजह से और अपनी वजह से भी अलग हुए, लड़ाई झगड़ा, रोना पीटना, ये सारी चीज़ें मिली। ठीक है, अभी आपको बीच में आपने क्या किया, उस टाइम पर जस्टिस की मांग की। जैसा होता है ना इंसान की, अभी क्या मेरे साथ वो होना, तो जस्टिस की मांग जब आपने करने लगी तो इसके पहले काफ़ी टूट फूट, काफ़ी परेशानी आपकी लाइफ में, बड़े बड़े ब्लंडर आपसे हुए और सामने वाले से, वो पार्टनर से भी हुआ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो चीज़ें होती हैं वो आपको मैं बता दूं कि कंट्रोल जो होता है ना मेंटली तो होता है, उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो जाती फिज़िकली। अगर वो सही बंदा या बंदी है तब तो वो आपको सही रास्ते में सही तरीके से गाइड करेगा, या फिर वो उस चीज़ को समझ के साथ अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, मैंने बोला बहुत सारी कहानियाँ बोल रही, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ जो अलग अलग तरीके से बताया जाना चाहिए। ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसा निगेटिव वे पर का काम किए करवाए गए हैं जो कि आपको पीछे करने के लिए थे, लेकिन लाइफ में जो लिखा है ऊपर वाले ने वो आपको मिलकर के ही रहेगा। आप उन चीज़ों से बाहर निकले। ये जो चीज़ें हैं निगेटिव वे पर काफ़ी चीज़ें बातें बोलती हैं कि हाँ, निगेटिव स्थिति परिस्थिति, लोग आपसे आकर जुड़े और आपके पार्टनर की ओर से निगेटिव एनर्जी भी आपके पास आई। काफ़ी परेशान थे वो समय, वो साल, वो महीने आपके दिक्कत और प्रॉब्लम के साथ आए हैं, जहां आपने अपने आप को बचाया, बहुत रोए हैं, बहुत उसके लिए स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कोई डिसीज़न, कोई निर्णय आपकी ज़िंदगी में नहीं हो पाए। एक बहुत बड़े कमिटमेंट चाहते थे, जस्टिस के साथ साथ आपको कमिटमेंट चाहिए था उस पार्टनर की ओर से, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं मिला। क्यों? जब कमिटमेंट नहीं मिलता है गाइस, तो फिर क्या होता है, आप अपने आप पर फोकस करने लगते हैं, अपने हेल्थ, वेल्थ, अपनी मनी, अपनी चीज़ों पर। क्यों किया आपने, किस वक्त किया? क्योंकि आपको ये गाइडेंस, ये बड़े बड़े कार्ड हैं जो आपके फेवर में बोलते हैं। आप इस झंझटों से, जो परेशानी थी आपके, सुबह शाम दोपहर रात 24 घंटे परेशानी, दिक्कत, रिश्तों को लेकर तनाव, लड़ाई झगड़े, विवाद, कहा सुनी, आरोप प्रत्यारोप, बातें ना होना, क्लियर ना होना, ये काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी बातें इन्वॉल्व है यहाँ पर। और किस तरह की हैं, बड़े बड़े इल्ज़ामात, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें। तो ये जो आप मेरे व्यूअर्स को प्रोटेक्ट करने लगा यूनिवर्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे मैसेजेस डाउनलोड होने लगे, बहुत सारी गाइडेंस मिलने लगे, बहुत सारे लोग, ऐसे लोग आकर आपको मिल गए जो हेल्पफुल थे, हेल्पफुल पर्सन आपकी लाइफ में आ गए जो आपको एडवाइस करने लगे, डायरेक्ट वे पर और इनडायरेक्ट वे पर। तब आपके मन में कहीं ना कहीं आया कि मुझे एक्शन लेना होगा। अब बोला कि ये व्यक्ति, ये लोग कौन थे? एक तो पहले से आप वेल नोन पर्सन हैं, आप इनको जानते हैं, और दूसरा ये कुछ इस तरह के हो सकते हैं जो कि इनको यूनिवर्स ने, गॉड ने आपके लिए भेजा है, या आपकी प्योर एनर्जी ने एक हीलर को भेजा, या गाइडेंस करने के लिए किसी ऐसे बंदे या बंदी को भेज दिया जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देने लग गया। ठीक है, ये कन्फर्म है, क्योंकि इन चीज़ों को मैं मना नहीं करूँगी। ये अवसर, ये इन्फॉर्मेशन, ये ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें जो बातें होती ना, ये बड़े बड़े मैसेज देते हैं जो आपकी ज़िंदगी में छुपी रहती, जो बातें छुपी रहती, उस चीज़ को ले करके आता कि किसने, कहाँ, कैसे, किस तरह से आपके साथ क्या किया, कब, क्यों, कब होगा, कितने। ये बड़े प्यार के साथ चलता है कि आप ऐसी जगह ये चीज़ से छूट भी नहीं सकते और छुड़ा भी नहीं सकते। ठीक है, अपने आप को छुड़ा भी नहीं सकते, और अगर कोई आपसे छूटना चाहे तो छूट भी नहीं सकता है। बार बार लड़ाई झगड़े के बाद बार बार वहाँ दिमाग रहेगा, वहीं आप जाओगे, वहीं उन बातों पर उलझ जाओगे। जब ये चीज़ें होने लगी कि यूनिवर्स ने आपके साथ खेल करना शुरू किया, तो आपके अंदर एक तरीके से बोले कि इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी हो गई, मैसेजेस आप रिसीव करने लगे, इन्फॉर्मेशंस आपके सामने खुलकर आने लगी। एक ये भी बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में ये आने वाला बंदा या बंदी एक न्यू लव इंटरेस्ट हो,
या हो सकता है कुछ लोगों के लिए यस ये नया एंट्री होगा जिनकी लाइफ में अभी नहीं हुआ है, ये नई एंट्री हो सकती है। कुछ लोगों के लिए पहले से, बहुत पहले से आप जुड़े हुए थे और धीरे धीरे ये दोस्ती से आगे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो था स्टार्ट हुआ और लंबे समय से तक चलता रहा। कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो चुका है। इन चीज़ों से क्यों आप बाहर आए वो भी मैं बता दे रही हूँ। अब आपके लिए ज़िंदगी में ऊपर वाले ने एक नए रास्ता खोला। किसने खोला? आपकी स्पिरिट गाइड, आपके गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं, आपकी एंजल्स हो सकते हैं, आपकी ईश्वर जिनको आपने प्रार्थना की है। आप इस तरह की चीज़ों को समझ गए हैं गाइज। ये जो चीज़ें हैं ना, आप इनको समझने लगे हैं कि नहीं ये फालतू की बात है। ठीक है, जब कमिटमेंट नहीं मिलता है ना, तो एक लंबे समय के बाद सोचने समझने के बाद एक कॉमन सेंस ही बात है। ये रीडिंग की नहीं, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि हम लोग इन चीज़ों को समझने लगते हैं कि यार यहाँ तो कुछ गड़बड़, इतना लंबा समय अरसा कैसे खिंच गया, रोज़ उठा कर पटकना, रोज़ उठा के पटकना, ये चीज़ें चल रही थी आपके साथ। अब आता है यहाँ पर, जब आपको एक नया रास्ता, नया व्यक्ति, पर्सन आ जाता है, हेल्प करने लगता है, एडवाइस करने लगता है, आपको खुद भी इंट्यूशन होने लगती है, गाइडेंस मिलने लगती है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होने लगती है, आप वो रिसीव करने लगते हो और चीज़ों को आप देखने लगते हो। तो आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है ऐसा बंदा बंदी आपके साथ, उसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा रिलेशन, या आपकी सोसाइटी में, आपकी जान पहचान में, या एक नए दोस्त के रूप में, या पुराने दोस्त के रूप में। तो ये जो फिर आप क्या करते हो, आप उनसे मिलते हो, जो आपको गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं, आप उनसे मिलते हो, आप उनको फॉलो करने लगते हो, आप उनकी बातों को सुनने लगते हो, आप उनके गाइडेंस में आ जाते हो। ये ऊपर वाला करवा रहा होता, वो बंदा या बंदी नहीं करवा रहा होता, क्योंकि वो आपको पकड़ने नहीं गया था। आपके साथ अचानक से ये चीज़ें होने लगती है और आप मिल जाते हो और ये चीज़ें शुरू हो जाती है। और हुई हैं, लिख लो, गारंटी के साथ मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ। तब आप क्या करते हो, एक्शन लेते हो। तब आपका ये जो रहता है ना पैशन, एकदम रेडी होकर के खुले दिल और दिमाग से आगे बढ़ना, अपनी कहते हैं चीज़ों को, सारा चीज़ें आपको ना सच्चाई समझ में, रियलिटी में आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है आपकी लाइफ में। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो रियलिटी को सामने लाने के लिए होता है, जबकि आप इन चीज़ों को समझ जाते। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी रिलीजियस है, काफ़ी रिलीजियस है, काफ़ी धार्मिक है, काफ़ी ईश्वर को और सच्चाई को मानने वाले हैं, उनके गाइडेंस को फॉलो करने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको जब हील करने लगती है ना, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपके लिए ऐसे रास्ते खुल जाते, दरवाजे खुल जाते हैं, आपकी पर्सनल हीलिंग होने लगती है, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है, खुशियाँ मिलने लगती हैं। किससे? अभी तक जिस व्यक्ति से जुड़कर आपको खुशियाँ मिल रही थी, तो आपको समझ में आता है उससे जुड़कर तो मुझे दुख ही दुख मिला और आगे कुछ नहीं मिलने वाला, और आप बैक हो जाते हैं। और बैक होने के बाद क्या करते हैं, ये लव पैशन जैसी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और ख़त्म हो गई हैं। जिनकी नहीं हुई है तो आने वाले टाइम पर ख़त्म हो जाएगी। ये इन्वॉल्वमेंट आपकी जो रहती है ना, लॉजिकली चलने लगती है। आप इन्वॉल्व ही रहोगे ना, तो लॉजिक के साथ उसके साथ काम करने पड़ेगा कि ये ज़िंदगी की जो कड़वाहट, जो हकीकत, जो सच्चाई है ना, जो आपको इस तरीके से रखा जाता है, जो ट्रीट किया जाता है, इतना बहलाया फुसलाया जाता है, आपके साथ इतनी कहानियाँ बनाई जाती हैं, आपकी ज़िंदगी में इतने तरह के लोगों को लाकर खड़ा कर दिया जाता है, लांछन लगाई जाती है, गंदी गंदी बातें बोली बुलवाई जाती है, सिर्फ एक इस रिश्ते की वजह से आप लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि ये जब लॉजिकली जब आपके दिमाग से हटने लगता है कि वो नहीं, मेरा रास्ता तो कुछ और है, तो आपको क्या होता है, क्योंकि आप बहुत लॉयल हैं, सेंसिटिव हैं। अगर रिश्ते को आप, सामने वाला बंदा या बंदी बहुत प्यार से निभाता, तो आप इतने लॉयल, इतने सेंसिटिव, इतने पैशनेट और इतने प्यारे बंदे हैं कि न केवल आप अपनी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में भी अबंडेंस ला सकते थे, उसकी ज़िंदगी को भी खुशियाँ दे सकते थे, भर सकते थे। अवसर ही अवसर, एक अच्छा वो मौका मिलता है, लेकिन कब उसकी भी स्थिति परिस्थिति, उसके भी कुछ वो होते हैं। मैंने बोला बहुत तरह की स्टोरी है यहाँ, तो वो होता है तब आगे जाता है वो रिश्ता। उसकी कुछ यूनिवर्सल अगर बोला जाए तो कुछ उसकी नियम है ना। इंस्टीट्यूशन हमारे लिए गवर्नमेंट बनाती, तो ऊपर वाले ने भी ऐसे इंस्टीट्यूशन भी चलेगा। ईश्वरीय इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हमारे लिए पहले से तैयार करके रख दिया है। उस कॉन्स्टिट्यूट को, उस
उसको फॉलो करके, उसके जो रूल्स है उसके अगेंस्ट अगर हम जाते हैं तो फिर वो हमको बैक कर देता है, ये कुछ ना कुछ बिगाड़ देगा, बर्बाद कर देगा, या सच्चाई ला के खड़ा कर देगा। अगर आप सच्चे हैं ना तो आपकी ज़िंदगी में सच्चाई ला देगा। ऐसे लोगों को लाकर खड़ा कर देगा, हीलर आ गए, पर्सन आ गए, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आ गया, कोई ऐसा गुरु मिल गया, कोई ऐसा महिला मिल गई, कोई ऐसा बच्चा मिल गया कि आपको कुछ ऐसा बोल दे, कुछ ऐसा गाइड कर दे, कुछ ऐसी बातें कर दे, कोई रास्ता दिखा दे, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा दे कि जहाँ से आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। यही ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है और आप इन चीज़ों से हट जाते हो, लव से, पैशन से, दोस्ती से, यारी से, आपको सच्चाई समझ में आने लगती है। ठीक है, आप किधर इन्वॉल्व हो जाते हो? अब आप इन्वॉल्व हो गया अपने मनी में, अपनी अबंडेंस में। क्यों? अब उस उधर से हटने लगे, आप अपना दिमाग हटा दिए। अब आपको अपनी पर्सनल केयर, ग्रोथ, फैमिली की ग्रोथ, और आपको उनसे प्यार, उनसे अटैचमेंट ये चाहिए। ये बकवास जो अभी आपके साथ ये जुड़ा हुआ था ना, ये इसको आप हटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ आ रहा है, आपका आ रहा है कि रिसीव करना पर्सनल ग्रोथ को, हेल्थ को, वेल्थ को, अपनी मनी पर कंट्रोल करना, ये पावर आ गया आपके अंदर। और हुआ है, ये हुआ है। अब आप अपने बारे में सोचने लगे कि नहीं, मुझे इस तरह के पावर के साथ चलना है, मुझे अपना फाइनेंशियली एक कंट्रोल बना कर रखना है, फैमिली में कंट्रोल, वो रिस्पेक्ट, वो समाज में रिस्पेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। और ऐसे चीज़ें बदलती हैं ना गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत बड़े स्तर का हुआ है। ठीक है, ये रीडिंग जिससे रेजोनेट करेगी नहीं तो ये पूरा ये कहानी मैंने आपकी बता दी है, और अंदर की और कहानी जानना होगा तो फिर मैं बीच बीच में और देखूंगी, क्योंकि अलग अलग तरह की अलग अलग सिचुएशन वाली यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, तो वो बहुत चीज़ें अलग तरह की है, जिसमें गाइडेंस भी आपको मैं दूंगी कि क्या, क्योंकि इसमें जो निकल के आया मैंने उनको नहीं किया, उनको रीड नहीं किया, क्योंकि इतने कम समय में इतना ज़्यादा नहीं बताया जा सकता है। ये आप सबके लिए बताना था, इसलिए मैंने ये सबके लिए हुआ। ठीक है, ये बताया, आप कदर करना सीख जाते हो, वैल्यू करना सीख जाते हो, सेल्फ लव करना सीख जाते हो, अपने से प्यार करते हो, अपनी फैमिली से प्यार करते हो, अपने फाइनेंस, अपने ज़िंदगी के जीने के अंदाज को बदलने लगते हो, अपने आप को कहीं और डाइवर्ट कर देते हो। ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो एंजाइटी, टेंशन, रोना गाना, ये सारी चीज़ को, प्रोटेक्शन, किसी के कंधे का सहारे की ज़रूरत, किसी से बातें बोलना, सब बंद कर दोगे, अपने आप ही कर दोगे। कोई मारेगा, इसके पहले अगर इस रिश्ते को तोड़वाने के लिए कोई मारपीट आपसे करेगा ना तो आप मानोगे भी नहीं, लेकिन ये ऊपर वाला अपने आप करता है। यही तो है, ऊपर वाले को ऐसे ही लोग नहीं मानते हैं। चलो, ओके, बाय बाय।